नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। गाथा नंबर 124। अब ज्ञान, कर्म और कर्म फल का स्वरूप वर्णन करते हैं। तीन चीजों की बात चल रही थी, तीन तरह की चेतना की बात आई थी। तो उसमें ज्ञान, कर्म और कर्म फल के स्वरूप का वर्णन 124 नंबर की गाथा में। गाथा का अन्वयार्थ हम लोगों ने पढ़ लिया था। अर्थ विकल्प अर्थात स्वपर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक युगपद अवभाषण वह ज्ञान है। जीव के द्वारा जो किया जा रहा हो वह कर्म है, वह अनेक प्रकार का है। और सुख अथवा दुख वह कर्म फल कहा गया है। ये तीन बातें इसमें आई है। तो सबसे पहले देखो ज्ञान की बहुत अच्छी परिभाषा कि प्रथम तो अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ विकल्प, विकल्प का मतलब क्या होता है यहां पे? अर्थ विकल्प, तो विकल्प का मतलब देखो, एक तो विकल्प राग के अर्थ में भी विकल्प शब्द आता है, आ गया। लेकिन यहां पर राग अर्थ विकल्प के लिए नहीं है। इनकी चला लो क्लास यार, छोड़ो, क्या मतलब रोज रोज। अर्थ विकल्प, तो विकल्प शब्द किस अर्थ में है कि विकल्प माने ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक है। यहां विकल्प का मतलब राग नहीं, विकल्प का मतलब यहां पर जो ये आया ना ऊपर, जो देखो इसमें बहुत अच्छा आया है कि अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ में क्या लिया कि स्व पर के विभाग पूर्वक, माने ज्ञान का क्या स्वरूप है? जैसे दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दो प्रकार के उपयोग होते हैं ना। तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में दर्शन अभेद को विषय करता है, उसका विषय भेद नहीं है मात्र उसका विषय है। और ज्ञान में ये जड़ है, ये चेतन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब उसकी पूरी डिटेल वो ज्ञान जानेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो वो जो भेद आया, मैंने सब पदार्थों को पृथक पृथक जाने, तो उसका अर्थ, उसका मतलब यहां पर है विकल्प। विकल्प का मतलब राग नहीं। और अर्थ किसे कहा था? तो अर्थ माने होता है पदार्थ। अथो खलु दवो मोह, ये आया था ना पहली गाथाओं में, शुरुआत की गाथाओं में, कि पदार्थ होता, अर्थ माने पदार्थ। अर्थ माने द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं, पर्याय को भी अर्थ कहते हैं। समझ में आ गया? तो उस अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। तो वहां अर्थ क्या है? प्रश्न कोई करेगा अर्थ क्या है? तो उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया, स्व पर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व वह अर्थ है। आ गया? देखो विश्व में आ गया, नीचे फुटनोट नंबर 1, विश्व माने समस्त पदार्थ, द्रव्य, गुण और पर्याय। इसके अलावा कुछ है विश्व में? द्रव्य गुण पर्याय के अलावा विश्व में कुछ है कुछ भी? द्रव्य गुण पर्याय के अलावा क्या है? कोई भी चीज है तो या तो वो द्रव्य होगी,
या तो वो गुण होगी और या तो वो पर्याय होगी। इन तीन के अलावा क्या होगी? तो वो है, यानी पदार्थों में स्व और पर ऐसे दो विभाग हैं। कैसे दो विभाग? एक आत्मा, स्व, और आत्मा के अलावा जितने भी पदार्थ हैं, अनंत आत्माएं, आत्मा के अलावा अनंत आत्माएं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब हो गए पर। तो ऐसे दो विभाग हैं, जो जानने वाले आत्मा का अपना हो वह स्व और दूसरा सब पर है। बस सीधी सी बात। यहां पे अपने लिए अपना आत्मा स्व होगा, केवल ज्ञानी भगवान के लिए केवल ज्ञानी भगवान का आत्मा स्व होगा, केवल ज्ञानी भगवान के लिए हमारा आत्मा पर, और हमारे लिए कि केवल ज्ञानी भगवान का आत्मा भी पर। आ गया नहीं? सारा विश्व आ गया, तो केवल सारा विश्व आ गया ना। अपनी आत्मा के अलावा अपने लिए सारी विश्व की आत्माएं जितनी भी हैं वो सब पर में गई, बाकी सब द्रव्य पर में है ना। तो ये सब अपने अपने लिए, ठीक है। तो देखो यहां पे बहुत अच्छा लिया। तो वो कहते हैं कि स्व पर के विभाग पूर्वक, विभाग है ना ये स्व और ये पर, ज्ञान का स्वभाव क्या है कि स्व पर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व वह अर्थ है। अर्थ माने वो उसको पदार्थ कहो, उसको द्रव्य गुण पर्याय कहो, उसको एक नाम से अर्थ कहो, उसी को वस्तु कहो, है ना, बहुत सारे नाम आते हैं। उसके आकारों का, किसके आकारों का? हाँ, माने जो स्व पर के विभाग रूप जो अर्थ है, जो अर्थ क्या है कि स्व पर के विभाग पूर्वक अवस्थित जो विश्व, जिसको यहां पर अर्थ कहा कि उनके आकारों का अवभाषण। तो आकारों का अवभाषण माने क्या? एक एक में बहुत बारीकी है कि आकार माने क्या? कि भाई ज्ञान जैसे कोई तिरछी चीज है तो ज्ञान में ज्ञान तिरछा होता है ना। आकारों का मतलब यह है कि उस वस्तु का जो द्रव्य गुण पर्याय है, समझेंगे? आकार का मतलब यहां पे वो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, इससे नहीं है। माने उस वस्तु का जो कुछ है, उस वस्तु का पूरा द्रव्य, उस वस्तु का गुण, उस वस्तु की पर्यायों में उस वस्तु की अर्थ पर्याय, उस वस्तु की व्यंजन पर्याय, उस वस्तु की भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय और भविष्यकाल की पर्याय, ये सब आ गया। जिसे छड़ाला में बहुत अच्छे से कह दिया, क्या कहा? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता, जाने एक एक काल, प्रकट केवली भगवंता। यद्यपि वहां केवल ज्ञानी की अपेक्षा से वो बात की कि केवल ज्ञानी भगवान विश्व के सकल द्रव्य, उनके सकल गुण और उनकी सकल पर्यायों को जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व में इसके अलावा जानने के लायक कोई नहीं है। अभी किसी को यह प्रश्न उठे कि जब भगवान ने सब पदार्थों को जान लिया तो पदार्थों की मर्यादा आई कि नहीं आई? अपन कहते हैं जीव अनंत हैं। और कैसे अनंत हैं? दो तरह के अनंत होते हैं। एक होता है सक्षय अनंत और एक होता है अक्षय अनंत। सक्षय अनंत का मतलब ये कि उसमें अलग अलग अपेक्षा लगेगी कि मान लो श्रुत ज्ञान तक का जो विषय नहीं बने, अवधि ज्ञान का विषय बने, ठीक है, मतलब इतनी संख्या तक अवधि ज्ञान का विषय बनेगा, उसके बाद इस ज्ञान का विषय बनेगा। तो उस ज्ञान की अपेक्षा से जो बात अपन करेंगे कि ये अवधि ज्ञान का विषय बना, तो इसका मतलब क्या? हम क्या बोलेंगे कि भैया अनंत है। अनंत माने क्या मतलब? हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो अवधि ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो उसका अंत आ जाए। अवधि ज्ञान में कोई अनंत का मतलब वो अनंत नहीं है कि जिस अनंत का अंत नहीं आवे। अनंत का अंत नहीं आवे ऐसा अनंत किस ज्ञान का विषय बनेगा? कि केवल ज्ञान का विषय बनेगा। ठीक। अब कोई ये प्रश्न करे कि जब भगवान ने अनंत को जान लिया तो फिर उस अनंत का अंत आ गया ना? नहीं आया समझ? नहीं आया।
देखो इस अनादि अनंत, कोई भी द्रव्य कैसा है? काल अपेक्षा से कोई द्रव्य कैसा है? अनादि अनंत। तो अब अनादि अनंत काल की पर्यायों को भगवान जानते कि नहीं जानते? कोई पर्याय ऐसी बची कि जिस पर्याय को भगवान के ज्ञान में नहीं आवे, या ज्ञान में जानने का स्वभाव नहीं हो उस पर्याय को, ऐसी कोई पर्याय है? तो जब अनादि की पर्यायों को भगवान ने जान लिया तो उसका अंत तो आ गया। प्रश्न करे कोई, और अनंत को जान लिया कि भाई साहब अनादि की अनादि जानी है और अनंत का अनंत जाना है। अगर उसकी वो शुरुआत जान ले, भगवान केवली परमात्मा भी उसकी शुरुआत जान ले तो अनादि कहां रहा? और पदार्थ जैसा है वैसा उसका अवभाषण होगा कि या जैसा नहीं है वैसा अवभाषण होगा? अपन कांच के सामने खड़े है ना, तो अपना चेहरा दिखाई देगा। एक उदाहरण के रूप में ये तो अपना चेहरा दिखाई देगा। अब खड़े तो हो अपन और चेहरा दिखाई दे किसी दूसरे का, तो एक कांच की प्रामाणिकता है क्या? तो विश्व का जो पदार्थ जैसा है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अनादि अनंत जैसा वो पदार्थ है, उस पदार्थ के आकारों का वैसा ही प्रति अवभाषण ज्ञान में होता है। देखो इसमें दो बातें समझ लेना कि उन पदार्थों के कारण से ज्ञान में वो प्रतिभास होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान इतना स्वाधीन है कि वो पदार्थों के आकारों का, अर्थात पदार्थों के द्रव्य गुण पर्याय का अवभाषण करने के लिए पदार्थों से कुछ नहीं लेता। पदार्थ कारण है, मैंने पदार्थ के कारण से ज्ञान में उन आकारों का अवभाषण होता है। कहते ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है। और ये जो मान्यता है कि पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न होता है, कि ये मान्यता बौद्ध मतावलंबियों की मान्यता है। किनकी मान्यता है? बौद्धमती मानते हैं। तब बौद्धमतियों ने प्रश्न किया कि चलो हम तो ये मानते हैं कि सामने जैसा पदार्थ होता है वैसा ज्ञान हो जाता है, तो पदार्थ से ज्ञान की हम तो उत्पत्ति मान लेते हैं। तो उन्होंने अपने सामने प्रश्न किया कि जैनियों तुम तो ये बात मानते नहीं हो ना कि पदार्थ ज्ञान का कारण है, कि तुम तो ये मानते नहीं हो, तो तुम्हारे यहां ज्ञान कैसे होता है? फिर पदार्थों का कैसे होता है? तो उसका उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया परीक्षा मुख सूत्र में, कि उस ज्ञान के जानने की जो स्वावरण रूप योग्यता है वो ही उसका प्रतिनिश्चित कारण है। माने इस ज्ञान की पर्याय में पर्टिकुलर कोई भी ज्ञान की पर्याय आप पकड़ लीजिए कि इस ज्ञान जैसे वो ज्ञान की पर्याय अपने स्वकाल का सत है और अपने स्वकाल में वो पर्याय पैदा होती है, ठीक? तो उस ज्ञान की पर्याय में किस प्रकार के ज्ञेय का आकार बनेगा? क्या कहा? आया समझ में? कौन सा ज्ञेयाकार उस ज्ञान की पर्याय में झलकेगा? माने उस ज्ञान की पर्याय में किस ज्ञेयाकार रूप परिणमन होगा? अभी ज्ञेय की सापेक्षता से बात करते हैं अपन। तो किस ज्ञेयाकार रूप परिणमन होगा कि जैसे ज्ञान की पर्याय का स्वकाल नक्की है, इसी तरह उस ज्ञान की पर्याय में झलकने वाला ज्ञेयाकार भी नक्की है। करने का बोझा तो छोड़ो, मैं इसको जानूं और मैं इसको नहीं जानूं, ये चुनाव भी हमारे अधिकार में नहीं है। क्योंकि ज्ञान पर्याय अगर सत है तो ज्ञान पर्याय अपना स्वरूप और अपना सौंदर्य स्वयं लेकर के आएगी कि दूसरे से मांगेगी? हैं? स्वयं लेकर के आएगी। वो सीधी सी बात है ना। क्या आया समझ में कि वो स्वयं लेकर के आएगी। तो उसमें कौन सा ज्ञेय नक्की बनेगा होगा? और देखो, अगर एक बात और समझो कि अगर पदार्थ की विद्यमानता ज्ञान के लिए अनिवार्य हो तो केवल ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती।
नहीं हो सकती। हो रहा है, चलता है। हाँ हाँ, मैंने ज्ञान का गे नक्की है, देखो वो नक्की है। हाँ हाँ, अभी क्या है, हाँ वही विश्व के, हाँ हाँ वो वैसे ही। अभी देखो ज्ञान की पर्याय में मैं क्या कहना है, इसमें क्या कहना है कि केवल ज्ञान है। अभी केवल ज्ञान की पर्याय को अपन पकड़ते हैं। केवल ज्ञान की पर्याय में विश्व के सारे पदार्थ, ठीक, त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित, ध्यान से सुनना, अभी बहुत मार्मिक बिंदु आएगा इसमें, कि त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित भूतकाल की पर्याय जो हो चुकी, भविष्य काल की पर्याय जो होंगी और वर्तमान की पर्याय जो हो रही है, तीनों काल की पर्यायों सहित, और तीनों काल की पर्याय भी कैसी, उस ज्ञान में कैसी जानने में आती है, वर्तमानवत जानने में आ रही है। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि पदार्थों में तीनों काल की पर्यायें एक साथ है क्या? बोलो। भूतकाल की पर्यायें तो होकर के खत्म हो गई, भविष्य काल की पर्यायें तो अभी उत्पाद रूप हुई नहीं, और वर्तमान की खाली माने पूरे विश्व में अगर परिणमन है तो वर्तमान है। आगे समझ में नहीं आया पॉइंट? समझ में पॉइंट है, समझ में, कि पूरे विश्व के पदार्थों में अगर परिणमन है तो वर्तमान है। भूतकाल का तो हो चुका और भविष्य का अभी आया नहीं, और केवल ज्ञान में त्रिकालवर्ती पर्याय एक साथ जानने में आ रही है। आगे समझ में? अब इस बिंदु का विश्लेषण करो कि जैसे भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायें वर्तमान में अविद्यमान होने पर भी केवल ज्ञान में जानने में आ रही है, आ रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि केवल ज्ञान में गेयाकारों के प्रतिबिंब झलकने के लिए, या केवल ज्ञान में गेयाकार रूप जो परिणमन हमें दिखता है, उसके लिए यदि पदार्थ की अनिवार्यता हो कि पदार्थ होगा तो ही झलकेगा, तो भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय केवल ज्ञान में झलकना ही नहीं चाहिए। और अगर भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय विद्यमान नहीं होने पर भी केवल ज्ञान में झलकी है, तो क्या इससे इस बात की सिद्धि नहीं हुई कि वर्तमान पर्याय की विद्यमानता वर्तमान पर्याय के झलकने का कारण नहीं है? आया पॉइंट समझ में? मनोज जी आया समझ में कि नहीं? हैं? वर्तमान पर्याय की विद्यमानता कारण नहीं है, बल्कि ज्ञान का वो चमत्कारी स्वरूप कि जो ज्ञेय से अत्यंत अप्रभावित रहकर, ज्ञेय में गए बिना, ज्ञेय को अपने में बुलाए बिना, अपनी चमत्कारी शक्ति से उस प्रकार के आकारों की रचना करता है। वो ज्ञान की प्रति समय की पर्याय का ऐसा अपना स्वतंत्र स्वभाव है, क्योंकि सच में ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय आया कहां? केवल ज्ञान नहीं है, सारे ज्ञान, वो तो केवल ज्ञान से तो समझा रहे हैं, केवल ज्ञान से तो समझा रहे हैं, सभी ज्ञानों का वही स्वरूप है, सभी ज्ञानों का वही स्वरूप है। केवल ज्ञान से समझाने में थोड़ा आसान रहता है, सभी ज्ञानों का माने ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय आया कहां? और अपनी ज्ञान पर्याय अपने आत्म स्वभाव के असंख्यात प्रदेशों को छोड़ करके ज्ञेय में गई कहां? अभी इसको और उदाहरण से समझो जरा, कि सामने अलमारी है, या आपके सामने ये पर्दा लगा है, खिड़की लगी, पर्दा लगा है, ठीक, पर्दा लगा। अब पर्दा यहां है, पर्दा यहां है, या मैं सामने मान लो बैठा हूं तो अलमारी मेरे सामने उधर है, ठीक है। अब वो अलमारी का जो जानना हो रहा है, वो अलमारी का अभी उदाहरण में समझना, सिद्धांत मत लगाना इसमें, उदाहरण में कि वो अलमारी का जानना वहां हो रहा है या यहां हो रहा है? बताओ। नहीं, ज्ञान अभी भूल जाओ, बाद में ज्ञान की बात करेंगे। माने अभी वो अलमारी का जो जानना हो रहा, महावीर जी, जो पर्दे का जानना हो रहा है, वो पर्दे का जानना यहां हो रहा है आपको या यहां हो रहा है? बोलो कहां हो रहा है? अभी ज्ञान छोड़ो ना भैया, आंख ले लो। अभी
क्या कहा? कहां हो रहा है वो? अब ये प्रश्न हो गया ना, आंख में यहां हो रहा है, मैंने जानना यहां हो रहा है, अलमारी वहां है, और जानना यहां हो रहा है। अलमारी वहां से हट करके यहां आई, आंख यहां से हट करके वहां गई, तो फिर आंख में जो जानना हो रहा है वो किसका जानना हो रहा है? तो आंख में ही अपनी स्वतंत्र उपादानगत योग्यता से उस परद्रव्य का किंचित भी अवलंबन लिए बिना उस अलमारी जैसा एक आकार, एक स्वरूप आंख की स्वतंत्र अपनी योग्यता से बना है। और सचमुच आंख अपने अंदर में बनने वाले उसी को जानता है। ठीक ये कि ये व्यवस्था ज्ञान में है। ज्ञान की पर्याय में गे नहीं आते। गे में ज्ञान, आत्मा असंख्यात प्रदेशों में से छोड़ के बाहर जाता है? असंख्यात प्रदेशों से छोड़ के बाहर जाता है? नहीं जाता। और नहीं जाने पर भी सारा विश्व गेय हो गया, और विश्व का एक परमाणु भी आत्मा में नहीं आया, और वो गेय हो गया। तो हुआ क्या? कहां हुआ गेय? कहां हुआ ये बताओ? विश्व में गेय हुआ कि ज्ञान में गेय हुआ? तो ज्ञान में गेय हुआ। तो ज्ञान में क्या गेय हुआ? ज्ञान में विश्व तो था ही नहीं। ज्ञान में विश्व तो था ही नहीं, तो फिर ज्ञान में गेय क्या हुआ? कि जैसा विश्व है ठीक वैसे के वैसे गेयाकार, माने गेय जैसे आकार। गेय जैसे आकार माने गेयों का जैसा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। आकार का मतलब ये द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, जैसा वो स्वरूप है ज्ञान की उस पर्याय में ठीक वैसा का वैसा परिणमन हुआ। गे जब उस परिणमन को हम गेयों के आकार की सापेक्षता से देखते हैं तो उस ज्ञान के परिणमन को गेयाकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गेयाकार। और उसी परिणमन को जब ज्ञान की ओर से देखते हो तो उसी परिणमन को ज्ञानाकार बोला जाता है। ये दो नहीं है, गेयाकार और ज्ञानाकार दो नहीं है। समझ आ गया? ज्ञान की उस स्थिति का निरूपण दो प्रकार से है कि ज्ञान की उस स्थिति का निरूपण अगर ज्ञान की ओर से कर रहे हो तो सब ज्ञान है। अरे लघु तत्व स्फोट में तो आचार्य अमृतचंद्र ने ऐसा लिखा, क्या लिखा कि हे जिनेंद्र परमात्मा, आपके केवल ज्ञान में 5 अचेतन द्रव्य भी चेतन रूप भाषित होते हैं। चेतन रूप भाषित होते हैं का मतलब क्या? वहां पे चेतन रूप जानने में आते हैं का मतलब क्या वहां पे? क्या? अरे वो मेरी ही ज्ञान की परिणति तो है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को मैंने जाना, तो सचमुच में उनको जाना या वे जिस ज्ञान में जानने में आ रहे हैं? ये भी अपेक्षा से इतना नहीं समझाओ तो कथन ही नहीं कर सकते। वे जिस ज्ञान में जानने में आ रहे हैं सच में अपनी उस ज्ञान पर्याय को ज्ञान जानता है। किसको जानता है ज्ञान? ज्ञान पर्याय को। तो ज्ञान पर्याय में वो गेय हैं, वो पर पदार्थ हैं, या उन जैसा ठीक आकार वैसा ज्ञान की पर्याय में है? युगल जी साहब एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। अपन फोटोग्राफर के पास गए और अपन ने फोटो खिंचाया, अपना फोटो खिंचाया, तो अपन क्या कहते हैं? ये हम हैं। भाई ये तुम हो तो फिर यहां कौन है? वो क्या है? वो फोटो है क्या एक्चुअल में? बताओ वास्तव में है क्या वो? कि एक कागज पर रंग का परिणमन है। वो क्या कहा? क्या कहा है? क्या उसमें और क्या है? बचा बता दो, और बता दो कुछ हो तो। कि रंग का परिणमन है वो, और उस रंग के परिणमन का हमारे चेहरे के साथ मेल बैठता है। जैसा हमारा चेहरा है ठीक वैसा का वैसा उस कलर का परिणमन वहां पर है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो हम हैं। कैमरे में आदमी जाता है, कैमरा आदमी में आ जाता है, होता क्या है फिर? ये बस ठीक ज्ञान की ये व्यवस्था, इसका नाम है आकारों का अवभाषण। बहुत गजब का ज्ञान का स्वरूप इतना चमत्कारी है कि इसको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। देखो
उसके आकारों का अवभाषण वो क्या है? विकल्प है। अवभाषण का नीचे फुटनोट में देखो, बहुत अच्छा अर्थ किया है। अवभाषण माने, अवभाषण का मतलब प्रकाशन, यानी ज्ञात होना, यानी प्रकट होना। इसलिए गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, ज्ञान तो ज्ञान को प्रसिद्ध करता ही है। वास्तविकता तो यह है कि ज्ञेय भी ज्ञान को प्रसिद्ध करता है। और यह बात गुरुदेव ही कहते हैं, ऐसा नहीं है, यह बात समय सार में भी आई है। देखो मैं दिखाता हूं इसका, बहुत अच्छा 215 नंबर का कलश है समय सार का। समय सार का 215 नंबर का कलश है। देखो यहां से देखो, ये मैं दो तीन कलश पढ़ता हूं, है ना। ये 212 से देख लो, 212 से 2-3 कलश देखो। ये सेटिका की गाथाएं है ना समय सार में, तो सेटिका की गाथाओं के पहले आचार्य देव ने कुछ कलश लिखे हैं। वो क्यों लिखे? तो उन्होंने कहा कि अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कह रहे हैं, मतलब 10 गाथाएं कंटिन्यू आई है, तो उसकी सूचना के लिए आचार्य भगवान काव्य कह रहे हैं। तो देखो यहां पे कहते हैं, जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है। क्या कहा? जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, ऐसी वस्तु अन्य वस्तु के बाहर यद्यपि लौटती है, तथापि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती। आगे अभी जो बात चल रही थी अपनी, ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता, आ गया। अच्छा फिर देखो, क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित हैं, ऐसा माना जाता है। आ रही बात समझ में? आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पाता है? कि जब तेरे में कुछ आया ही नहीं, तेरे में से कुछ गया ही नहीं, पर वस्तु तेरे से बाहर लौटती है, उसने तेरा कुछ किया ही नहीं, तू उसका कुछ कर सकता ही नहीं, काहे की आकुलता भैया? आ गया। देखो अब इसके बाद फिर भावार्थ में पंडित जी ने लिया बहुत अच्छा, कि वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है, नियम से। और नियम से माने क्या मतलब? नियम माने क्या मतलब? हमने ये नियम बनाया, तो नियम बनाने का मतलब क्या होता? आज बनाया कल तोड़ दिया, उसका नाम नियम होता है क्या? नियम माने अस्खलित मर्यादा है, ये टूटेगा नहीं, ये नियम है। ऐसा नियम है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती। ऐसा होने पर भी यह मोही प्राणी पर ज्ञेयों के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है ऐसा मानकर क्लेश पाता है, यह महा अज्ञान है। बोलो आया 212। अभी आगे और देखो, फिर दूसरा काव्य कहते हैं, इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वास्तव में वस्तु ही है। क्या मतलब इसका? कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो जाए तो वस्तु नहीं रह सकती। वो वस्तु ही इसलिए है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। भाई एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, तभी तो दो वस्तु सिद्ध होगी। नहीं आया समझ में? कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो जाए तो तुम करके देखो, दो वस्तुएं सिद्ध, अनंत वस्तुएं सिद्ध। आ गया? वस्तु की नहीं है, इसलिए वास्तव में वस्तु ही है, यह निश्चय है। ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है? यह बात क्यों कह रहे हैं पता है आचार्य? क्योंकि आचार्य भगवान को आगे ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, अथवा ज्ञेयों में ज्ञान नहीं होता, अथवा ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होता। ये तीन मुद्दे सिद्ध करने हैं।
ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, और सबसे अंतिम ज्ञेयों का ज्ञान नहीं। ज्ञान से ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, और ज्ञान का ज्ञान है। तीन बूंदे आगे समझ में ना। और इतनी सी बात को सिद्ध करने के लिए कितने कलश उन्होंने लिखे। इसका मतलब यह है कि ये जो ज्ञान के स्वपर प्रकाशक का विषय है, ये अनादि काल से ही विवादास्पद रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। देखो, वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदला सकती। यदि ऐसा न हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे। कितना वजन है, देखो चर्चा करेंगे बात। देखो, इस प्रकार जहां एक वस्तु अन्य वस्तु को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? प्रश्न खड़ा किया हमारे सामने कि हम तुम्हारे से प्रश्न खड़े करते हैं, तुम मजिस्ट्रेट बनो और इसका उत्तर दो। कुछ नहीं किया। चेतन वस्तु के साथ पुद्गल एक क्षेत्रावगाह रूप रह रहे हैं, तथापि वे चेतन को जड़ बनाकर अपने रूप परिणमन नहीं कर सकते। तब फिर पुद्गल ने चेतन का क्या किया? कुछ भी नहीं। इससे यह समझना चाहिए कि व्यवहार से परद्रव्यों का, क्या कहा? व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायक का कुछ नहीं कर सकते और ज्ञायक परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद एक और कलश देखो, ये बहुत गजब के कलश हैं। देखो ये, देखो यहां पे एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो कहा जाता है वह व्यवहार दृष्टि से ही माना जाता है। निश्चय से लोक में अन्य वस्तु की कुछ भी नहीं कर सकती। देखो, इसमें इसके भावार्थ में पंडित जी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, वो देखो अपने को अपना जो विषय के लिए, कि इससे यह समझना चाहिए कि परद्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ उसके भाव से परिणमित होते हैं। किसके भाव से? उन ज्ञेय पदार्थों के अपने भाव से वो परिणमन कर रहे हैं। और ज्ञायक आत्मा अपने भाव रूप परिणमन करता है। वे एक दूसरे का परस्पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यह व्यवहार से ही माना जाता है कि ज्ञायक परद्रव्य को जानता है। आ गया? निश्चय से ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। आ गया? और ये अंतिम कलश और पढ़ देख लो, इसका बहुत अच्छा। ये इतने कलशों में, इतने कलश लिखने के बाद उन्होंने 10 गाथाएं लिखी, और 10 गाथाएं लिखने के बाद फिर उन्होंने लिखा कि जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है। क्या कहा? शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है, और जो तत्व का अनुभव करता है उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता। आगे बात समझ में? आत्मा में परद्रव्य रहता हुआ भासित नहीं होता। आ गया? फिर इसलिए कहते हैं ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो यह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। यह है बात, ये इसको बताने के लिए मैंने निकाला था। ज्ञान 215 नंबर का कलश, उसके पहले के इतने कलश आपको, मैंने इस बात में आचार्य अमृतचंद्र का, आचार्य कुंद देव का कितना वजन है वो जरा देखें। आ गया कि वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। जबकि ऐसा है तब फिर लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्व से अर्थात शुद्ध स्वरूप से च्युत क्यों होते? कितना स्पष्ट लिखा, क्या क्या कितना बढ़िया लिखा। क्या लिखा देखो, क्या शब्द का आया इसमें? ज्ञान
ज्ञेय को जानता है, इसमें ज्ञेय प्रसिद्ध नहीं हुआ, सच में ज्ञान प्रसिद्ध हुआ है। अज्ञान देखो, ज्ञेयों की प्रसिद्धि में माने ज्ञेयों में जिसे ज्ञान प्रसिद्ध होता है वो ज्ञानी, और ज्ञान में जिसे ज्ञेय प्रसिद्ध होते हैं वो अज्ञानी। अभी अपने को कौन सी लाइन पे अपन सोच लेना, है ना। ज्ञानी को यार ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना। गुरुदेव श्री बोलते हैं सर्वत्र ज्ञान का ही चमत्कार है, सर्वत्र ज्ञान ही चमकता है। क्यों? कि ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, 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 यह जाना, यह जाना, यह जाना। बोलो कहां ज्ञान चमक नहीं रहा है? हो गया ना, ये जाना, ये जाना। आपने 10 चीजों के नाम लिए, ये भी जान लिया, ये भी जान लिया, ये भी जान लिया, ये भी जान लिया। तो ये जानना सब में प्रकाशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो कि जानने का प्रकाशन किसमें नहीं हो रहा है? आई बात समझ में? इसलिए गुरुदेव बोलते थे सर्वत्र ज्ञान का ही चमकार है, सर्वत्र ज्ञान ही चमकता है, ये शब्द का प्रयोग करते थे वो। तो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो यह ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। माने तो शुद्ध रूप से ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही है, ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है। ये बात आई ना। अब आगे देखो, इसमें इसी का भावार्थ देख लेते हैं जरा। शुद्ध नय की दृष्टि से तत्व का स्वरूप विचार करने पर अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में प्रवेश दिखाई नहीं देता। शुद्ध द्रव्य की शुद्ध नय, क्योंकि हर द्रव्य को शुद्ध नय से देख रहे हैं ना हम। तो शुद्ध नय का मतलब क्या होता है कि किसी की किसी में मिलावट नहीं। तो जैसे हमको आत्मा में पुद्गल की मिलावट नहीं दिखती, शुद्ध नय से पुद्गल को देखोगे तो शुद्ध नय से पुद्गल में आत्मा की मिलावट नहीं दिखेगी। अरे पुद्गल में आत्मा की मिलावट तो नहीं दिखेगी, स्कंद में एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता हुआ नहीं दिखेगा। शुद्ध नय की दृष्टि से देखो तो आ गया, दिखाई नहीं देता। शुद्ध नय की दृष्टि से तत्व का अन्य द्रव्य का अन्य प्रवेश नहीं दिखाई देता। ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं। अन्य समझाना तो ऐसे ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझाओ आप। तो ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं, सो वह तो ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। लो, क्यों? तो ज्ञान की स्वच्छता। अरे दर्पण में आकार प्रकार प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो आकार प्रकार प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो वो किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं? कि वो इस बात को प्रसिद्ध कर रहे हैं कि दर्पण स्वच्छ है, इसमें धूल मिट्टी नहीं लगी है। क्योंकि जिस दर्पण में धूल मिट्टी लगी हो, तो दर्पण हो और दर्पण के ऊपर धूल की परत आ रही हो, आकार दिखेगा आकार नहीं दिखेगा। और आकार दिख रहा है तो इसने किस बात की प्रसिद्धि की? दर्पण की स्वच्छता की प्रसिद्धि की। ये कह रहे हैं यहां पे। उसी प्रकार ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता अथवा वे ज्ञान को स्पर्श नहीं करते। ऐसा होने पर भी ज्ञान में अन्य द्रव्यों का प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए ज्ञान स्वरूप से च्युत होते हैं कि ज्ञान को परज्ञेयों के साथ पारमार्थ संबंध है। यह उनका अज्ञान है। डंडा तो है नहीं आचार्य के पास, अज्ञान कह के कितनी बड़ी गाली है अज्ञान, है ना। उन पर करुणा करके आचार्य देव कहते हैं कि वह लोग तत्व से च्युत क्यों हो रहे हैं। इतने गजब के कलश इस समय सार में भी आए हैं इस विषय को स्पष्ट करने के लिए। और प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा में तो जय सेनाचार्य ने कहा कि निश्चय नय से आत्मा का किसी भी परद्रव्य के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंधो नास्ति। 200 गाथा में ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार सिद्ध किया। अमृतचंद्र आचार्य की टीका में मानो की सारे द्रव्य ज्ञायक में डूब गए हों, कीलित हो गए हों, चित्रित हो गए हों, ऐसा कह करके। और उसी गाथा की टीका में जय सेनाचार्य लिखे निश्चय नय से परद्रव्य और आत्मा के साथ परद्रव्य और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध नास्ति, नहीं है। ये बहुत सारी बातें इसमें हैं और भी अभी इसकी चर्चा अपन करेंगे।